नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 से 50 पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 12वीं पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही देने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ताजमहल किसने बनवाया? औरंगजेब, बाबर, शाहजहां या अकबर? तो किसने बनवाया था? सभी को पता है ताजमहल के निर्माता कौन थे? शाहजहां थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या जेनेवा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। गिरजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, संगीतकार, अभिनेता, संगीतकार या नर्तक? तो गिरजा देवी एक क्या थी? संगीतकार थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यहाँ पर साहित्य संगीतकार न थी, केवल संगीतकार ही थी। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष किस किस के मध्य लड़ा गया? ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का युद्ध किन के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और 1971 के बाद ही भारत में दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, जमशेदपुर या जयपुर? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अंतरिक्ष में पहला जीव भेजा गया जो कुतियाँ थी, उसका नाम क्या था? ठीक है, लाइका, जूली, शेमिना या लूसी? तो क्या था यहाँ पर? वो अपने वाली जूली जूली मत कर देना। क्या और राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, लाइका नाम था उसका। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1987, 1991, 1989 या 1985? तो कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1556, 1526, 1761 या 1512? तो कब लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1526 में। इसके अलावा 1556 में पानीपत का दूसरा और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, तो दूसरा युद्ध अकबर और हमू के मध्य लड़ा गया। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव बाहू के मध्य लड़ा गया। विश्व कप क्रिकेट 2023 किस देश में खेला जाएगा? भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड? तो किस देश में खेला जाएगा विश्व कप क्रिकेट 2023 का? वर्ल्ड कप हम लाइव देखने जाएंगे, हमारे यहाँ भारत में ही खेला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गीता फोगाट किससे संबंधित है? भारोत्तोलन, कुश्ती, अंतरिक्ष या बैडमिंटन? तो किससे संबंधित है गीता फोगाट? क्या है? कुश्ती की खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल या एल के आडवाणी? तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और बिहार के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा प्रतिभा पाटिल कौन थी? प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 17 अगस्त, 18 अगस्त, 16 अगस्त या 10 दिसंबर? तो मानवाधिकार दिवस या जीव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या किस तिथि को हुई थी? 19 नवंबर, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या 26 जनवरी? तो किस तिथि को हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 30 जनवरी। और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और किसके द्वारा की गई? तो ये नाथूराम गोडसे द्वारा की गई। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे विज्ञान के 15%। तो विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, महो, न्यूटन या पारसेक? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओम होगा। एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल होता है द्रव्यमान, कार्य, दाब या त्वरण? तो एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल क्या होता है? दाब होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सोने का संकेत क्या है? Ag, Au, Al या Hg? तो सोने या गोल्ड का संकेत क्या होता है? सोने का रासायनिक नाम क्या? ओरम होता है और इसका संकेत होगा ऑप्शन नंबर बी, Au। कॉपर की परमाणु संख्या क्या है? 25, 28, 29 या 30? तो कॉपर की परमाणु क्रमांक क्या है? कॉपर या तांबे का परमाणु क्रमांक होता है 29। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्रेंशियम या सोडियम? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
निम्न में से विद्युत का कुचालक है लोहा, चांदी, लकड़ी या तांबा। तो विद्युत का कुचालक कौन सा इनमें से आप सभी को पता है, लकड़ी होगा। इसके अलावा चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक है और दूसरे नंबर पर कौन आता है, तांबा आता है। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है, ल्यूकेमिया, अस्थमा, रेगुटियम या गोमटे। तो कौन सी बीमारी है जो कि हवा प्रदूषण के कारण फैलती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अस्थमा हवा प्रदूषण के कारण फैलती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, पिट्यूटरी, त्वचा या थायराइड। तो कौन सी होगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और यकृत को ही हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सबसे बड़ा स्तनपायी या मैमल कौन सा है, नीली व्हेल, शुतुरमुर्ग, हाथी या ओलिगुंटो। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जंतु कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ब्लू व्हेल या नीली व्हेल होता है। सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया जिसका नाम डॉली रखा गया। तो सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया, गाय, बछड़ा, भेड़ या कुत्ता। तो किसका किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भेड़ का क्लोन किया गया। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120, 80, 100, 81, 90, 50 या 80, 60। तो कितना होता है मानव शरीर का रक्तचाप, 120 से 80 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दमा रोग से संबंधित कौन सा अंग है। तो दमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, शिरा, हृदय, लीवर या श्वसन तंत्र। तो दमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, सोना, लोहा, हीरा या तांबा। तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट सी राइट होगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और हीरा किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों ही कार्बन के अपर रूप है। पानी का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, पीला या रंगहीन। तो शुद्ध जल का रंग कैसा होता है, एक पेपर में पहले ही आया था और मैंने बताया था कि शुद्ध जल का कोई रंग नहीं होता, जिस पात्र में डालेंगे वो उसी का रंग ले लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, शुद्ध जल हमेशा रंगहीन होता है। वन संपदा को हमें क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उद्योग के काम में लाना चाहिए या इस्तेमाल के लिए साफ कर देना चाहिए। तो वन संपदा को हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे विज्ञान के 15%। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के 15 क्वेश्चन। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा। यदि कुल संख्या पूछता तो हम क्या करते, उसका 100% निकालते, 100 से गुणा करते। तो अब 25% ही पूछता है तो केवल 25 से ही गुणा करेंगे। तो 20 क्या है, उसका 40% है, ठीक है। और निकालना कितना है, उसका 100% नहीं निकालना, हमें 25% निकालना, ठीक है। कुल तो नहीं पूछा। तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 1 बार और 2 से 2 बार। 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25, तो 25/2 या 25 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12.5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x+3 और x+5 का गुणनफल है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, सर्वप्रथम जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया होता है इस प्रकार, तो क्या करना है हमें, सर्वप्रथम इस अक्ष का स्क्वायर करना। 2 बार दिया गया तो अक्ष का स्क्वायर कर दो, प्लस क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर अक्ष के साथ लिखना। 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 अक्ष। और उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। तो यही उत्तर आएगा। गुणा करके देख सकते हैं। गुणा किस प्रकार करते हैं हम, पहले अक्ष को अक्ष से गुणा किया तो अक्ष स्क्वायर, फिर अक्ष को 5 से गुणा किया तो 5 अक्ष, फिर 3 को अक्ष से गुणा किया 3 अक्ष, और फिर 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा, 15। अब जोड़ेंगे तो वही आएगा, अक्ष स्क्वायर 5 और 3 कितना होता है, 8 अक्ष और 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का घन क्या है, कोई नहीं, 468, 512 या 525। तो क्या होगा, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जब 2 अंकों या 3 अंकों की संख्या का पूछते तो हम शॉर्ट तरीका भी लगाएंगे, परंतु 8 का घन क्या होगा, यहाँ पर 512 होगा। गुणा करवा कर देख सकते हो या आपको याद करने होंगे, जिससे आपका समय बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y² + y/2 - 3 = 0 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, y² + के y/2 है, ठीक है। y² + y/2, यह 3 इस और माइनस का, तो एक बार के लिए पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 3। अब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के हर में 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, और 2 को y² से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2y², प्लस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, y बराबर ये 3। अब ये 2 इस तरफ भाग में, उसका पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2y² प्लस के y बराबर कितने आ गए, 6। अब 6 का फिर से पक्षांतरण कर लेंगे, हम एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y² प्लस के y माइनस के 6। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोई सूत्र नहीं लगाना। जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो अनेक सूत्र पढ़ते थे, जैसे एक सूत्र था श्रीधराचार्य सूत्र, वो कुछ भी नहीं पढ़ना। अब हमें क्या करना है, इनका इस y के ऐसे टुकड़े करना जिसका जोड़े तो ये 1 आए, और गुणा या भाग करे तो क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल। 1 का मतलब यहाँ पर y के साथ 1 ही है,
तो हम इसका किस प्रकार टुकड़ा करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया 3 और 4 लेते हैं हम, 4 और 3, ठीक है। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 y लिखो या y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो ये हो सकता। तो किस प्रकार लिखेंगे इसे, 2y² प्लस के 4y माइनस के 3y माइनस के 6, इस प्रकार लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा, 2 इसमें भी है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो 2y कॉमन ले लिया, ठीक है। और क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर में y का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1y प्लस के कितने बचेंगे, प्लस के बचेंगे 2y से 2y कैंसिल, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। अब जो यह कोष्टक आएगा इसी प्रकार का आगे बनना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस के 3 इसमें भी है और इसमें माइनस के 6 है, तो माइनस के 3 कॉमन ले ली, माइनस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, y बच जाएगा। और माइनस के 3 में माइनस के 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2, ठीक है। तो सेम आ गया 2y और -3, एक तो ये बार वाला आ गया और अंदर दोनों और सेम है, y+2 और y+2, तो इन्हें अलग अलग लिख लो। पहला क्या आया था, बाहर वाला आया था 2y और -3, और अंदर क्या आया था हमारे पास y+2, ठीक है। तो ये 2 इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर -2, तो एक तो आ जाएगा -2। यह 3 इस और प्लस के पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y बराबर के प्लस के 3 आ जाएंगे। और ये 2 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो कितना आएगा, एक तो 3/2 आएगा और एक -2, तो -2 और 3/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 256 की घात दी गई है 0.16 इंटू 256 की घात दी गई है 0.09, इनका मान ज्ञात करना। तो जब आधार सेम है, इसमें भी 256 है और इसमें भी 256 है, तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं। तो 0.16 और 0.09 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.25, 16 और 9 कितने होते हैं, 25 आएंगे। तो 256 की घात आ जाएगी आपकी 0.25, या फिर हम 0.25 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। 1/4 कैसे लिखेंगे, देखिए आप समझ लो। जैसे 0.25 है, यहाँ 2 संख्याओं से पहले पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो 25/100, 25 से 1 बार और 25 से 4 बार। तो इससे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 256 की घात 1/4, ठीक है। अब इन्हें सरल करने के लिए, इस प्रकार की घातों को सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 256 को ही छोटा करना पड़ेगा। 256 को किस प्रकार छोटा करेंगे, 256 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, ठीक है। 256 के टुकड़े करना पड़ेगा, या फिर हम 256 किसका वर्गमूल है, यह पूर्ण वर्ग संख्या 256 किसका वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल है, ठीक है। 16 का वर्ग है 256, तो इसे 256 को 16 की घात 2 लिख सकते हैं। 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256 इंटू कितनी दी गई, घात 1/4, ठीक है। 1/4 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, तो कितनी आ गई, 16 की घात 1/2, ठीक है। फिर से 16 को भी छोटा कर सकते हैं, 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, तो 4 की घात 2 लिख सकते हैं। 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 इंटू 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 4 की घात कितनी बच गई, 1, तो 4 की घात 1 लिखो या 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसका 4 आएगा, ठीक है। या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 256 क्या होगा, 256 को हम 4 की घात 4 भी बोल सकते हैं। किस प्रकार, जैसे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 गुणा करेंगे, 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 256, और एक घात कितनी थी हमारे पास, 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 5 है, b बराबर 6 है, तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a बराबर 5 है, b बराबर 6 है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 + 6 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस क्या करना है हमें, 5 - 6 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर। 5 और 6 कितने होते हैं, 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर होगा आपका 121, और यहाँ पर 5 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1, और -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि -1 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ बार माइनस है तो माइनस का 1, 121 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 120, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 18, 27 और 45 का मैथ्स है या HCF क्या होगा, ठीक है। 18, 27 और 45 का HCF ज्ञात करना। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कई दिन पहले कि HCF और LCM एक ही विधि से किस प्रकार निकालते हैं, तो किस प्रकार निकालते हैं आपको बताना होगा।
तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 18, 27 और 45, ठीक है। तो हमें क्या लिखना, जिस प्रकार एलसीएम निकालना उसी प्रकार लिखना, ठीक, 18, 27 और 45। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते समय सबसे छोटी संख्या को भाग देना, परंतु हम 2 का नहीं देंगे, क्योंकि जिस संख्या का कॉमन रूप से सभी में भाग जाता है उसी का देंगे। तो 3 का भाग 18 में भी जाता, 27 में भी जाता, 45 में भी जाता, 3 का देंगे पहले, ठीक है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का 18 में जाएगा 9 बार, सॉरी 6 बार, 27 में जाएगा 9 बार और 45 में जाएगा 15 बार। फिर से 3 का जाता सभी में, तो 3 का 6 में 2 बार, 9 में 3 बार और 15 में 5 बार। अब किसी भी संख्या का कॉमन भाग नहीं जाता, ठीक है। 2 का इसमें जाता, 3 का केवल इसमें जाता, 5 का केवल इसमें जाता, तो यहीं पर छोड़ दो। और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि 6/4 बराबर 3/n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया गया, 6/4 बराबर दिया गया है 3/n, ठीक है, 3/n। अब क्या करेंगे, इन्हें वज्र गुणा करवा दो, ठीक है। तो 6 को n से गुणा करवाए तो कितना हो गया, 6n बराबर 3 को 4 से गुणा करवाए तो 12। यह 6 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, और 6 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो n का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 2 होगा। एक वर्ग का विकर्ण 10√2 है, 2 सेमी है, तो उसका परिमाप क्या होगा। जब वर्ग का विकर्ण दिया गया और वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, उसमें √2 का भाग देना, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जब विकर्ण दिया गया और उसकी भुजा ज्ञात करनी है तो हमें क्या कर देना, √2 का भाग दे देना, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब 10√2 में भाग देंगे √2 का, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 10। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 10 है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। x² + 3x - 10 में x के शून्यांक ज्ञात करने हैं, उसी प्रकार करने हैं जिस प्रकार अभी वो y वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो क्या होगा, x² + के 3x है, हाँ, x² + के 3x - के 10, ठीक है। क्या करना है, इसके 3 के टुकड़े करने हैं ताकि जोड़े या घटाए तो 3 प्लस के 3 आने चाहिए, और गुणा या भाग करे तो इसका और इसका गुणनफल 10 और 1 का गुणनफल कितना होगा, -10 होगा। तो इसके टुकड़े किस प्रकार करेंगे, ताकि देखिए हमें 2 और 1 तो 3 होती है परंतु गुणनफल नहीं होगा। 5 और 2 कितने होते हैं, 5 में से 2 घटाते 3 आएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो x² + के 5x - के 2x - के 10, ठीक है। 5 में से 2 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से 3x आ जाएगा, 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 आता है। तो अब हमें इन्हें सरल करना, किस प्रकार करना है, हमारे पास समीकरण क्या आया था नया, x² + के 5x - के 2x - के 10, यही आया था। अब क्या करना है, इनमें कॉमन क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो यहाँ पर x ले लिया। x² में x का भाग देंगे तो कितना बचेगा, x प्लस के इस x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा। तो आगे वाले कोष्टक में भी क्या आना चाहिए, x + 5 आना चाहिए, यही ध्यान रखना हमें। तो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -10 है, तो -2 कॉमन आ सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x और माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, +5। तो x + 5 और x + 5, तो एक तो कोष्टक वाला ही लेना हमें, x + के 5, ठीक है। तो ये इस और प्लस का पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, -5, तो एक तो आ जाएगा -5 और दूसरा ये बाहर वाला x - के 2, ये इस और माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो एक तो -5 होगा और +2 होगा, -5 और +2 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बटा दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दिया कि बट्टे कितने प्रतिशत दिया गया, 10% दिया गया, तो वो बेचेगा कितने में, उसके 10% छूट दे दी, कुल थी 100%, तो बेचेगा कितने, 90% में। तो 10 का 90% कितना होता है, 10 × 90/100, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो काटो, इस जीरो से इस जीरो काटो, 1 को 9 से गुणा किया तो कितना आएगा, 9 एकम 9, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वो कितने रुपए में बेचेगा, उसे 9 रुपये में बेचेगा। संख्याओं 15, 75, 25 और 5 का लसागु या एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही विधि जो अभी एचसीएफ में लगाई थी, ठीक है। 15, 75, 25 और कितना है, 5। सर्वप्रथम 5 का ही दे दो, क्योंकि सभी में कॉमन रूप से 5 का भाग जा रहा है, तो हमें 5 का ही दे दो, ठीक है, आसान हो जाएगा इससे। 5 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार।
फिर 75 में कितनी बार जाएगा, 75 में जाएगा 25 बार, सॉरी 75 में 5 का भाग जाएगा 15 बार, ठीक है। 15 बार, 25 में 5 बार और 5 में 1 बार। फिर से 5 का देखकर देखते एक बार, 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 15 में 3 बार और 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार और 1 में नहीं जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 1 1 और 1, 3 को 5 से गुणा किया 15 और 15 को 5 से गुणा किया 75। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 इंटू पाई का मान होगा 22/7, ठीक है। आर क्यूब यानी 7 का क्यूब, तो 7 को 3 बार लिखना, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 7 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा 49, 49 को पहले इस ओर से कर लेते आसान हो जाएगा, ठीक है। 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 88, 88 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 88 को 7 से गुणा करेंगे 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 और 5 कितने होते हैं 61, तो कितने आएंगे 616। 616 को इस 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 संग 42 और 7 एकम 7 और 4 कितने होंगे 11, 7 चक्के 42 और 42 और 1 कितने होंगे 43, ठीक है। 4312। और अब क्या करना है, हमें इसमें भाग देना है इस 3 का, ये 3 नीचे शेष रह गया, 3 का भाग देंगे 4312 में कितनी बार जाएगा 3 एकम 3, 4 में 1 बार जाएगा और 1 शेष पल बचेगा, 3 उतार 13 में कितनी बार जाएगा 4 3 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 11 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 3 9, ठीक है। कितने शेष बचेंगे 2 और आगे वाला 2 उतारेंगे कितने होंगे 7, 1437.33 उत्तर आएगा, 3 3 या 3 4 जो भी है 1437.34। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया √0.09 बट्टे √0.004, ठीक है। अब 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, 0.09 का वर्गमूल होगा 0.3, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और 0.004 का वर्गमूल क्या होगा 0.02, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जोड़ा और एक्स्ट्रा बनाया गया 0 का, तो ये 0 उतारना। अब इन्हें में भाग देना, ठीक है। भाग किस प्रकार देंगे, इसमें कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है, एक संख्याओं से पहले पॉइंट है, तो इसमें भी एक इस पॉइंट को हटा दो और इसमें भी एक संख्या छोड़कर आगे लगा दो, इसको छोड़ दो आगे। अब क्या बच गया हमारे पास 3/0.2, ठीक है। अब एक संख्या से पहले पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटा दो और यहाँ पर 0 लगा दो, 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि 0.0224 को गुणा करना है 100 से, ठीक है। 0.0224 को गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से गुणा करने 0 से गुणा करने का नियम क्या है, कितनी संख्या है 2 संख्या है, तो 2 संख्या से आगे से और पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 4 से आगे पॉइंट है 2 के आगे लगा दो, 1 और 2 के आगे पॉइंट लगा दो, कितनी हो जाएगी 0.0224 ये दिया गया और यहाँ पर पॉइंट लगाया गया, ठीक है। तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को हटा दो 2 को हटा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, कितने बच गए 2.24, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका भी। तो यह थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, 6 साल बाद उनका अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आयु संबंधित क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना, पहले पुराना अनुपात लिखना, कितना होगा 14 और 17, फिर नया लिखना 17 और 20, ठीक है। फिर क्या करना, इनका वज्र गुणा करवा देना, 14 को 20 से गुणा करवाएंगे तो कितने 14 दूने 28, ठीक है 280। 17 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। 17 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 को 17 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289, ठीक है। अब कितने का अंतर है इसमें, इनमें अंतर दिया गया है 9 का, ठीक है। और इनमें अंतर कितना, नए अनुपात में अंतर हो गया 3 का। तो क्या करना, हमें नए अनुपात में 9 का भाग देना है और इनटू गुणा करना है इन्हें किससे, अंतर कितना 6 साल का अंतर है तो 6 से गुणा करवा देना, ठीक है। इसके लिए यही तरीका आसान होगा, ठीक है। पहले नए अनुपात का अंतर लिखना, फिर वज्र गुणा का अंतर लिखना और गुणा करवा देना जितने का अंतर दिया गया इसमें 6 साल बाद या 10 साल पहले जो भी दिया गया उसी प्रकार, ठीक है। अब किस प्रकार 3 से 1 बार कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, ठीक है। 3 से 1 बार और 3 से 3 बार। अब 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो इनका अनुपातों का मिश्रण कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आ रहा तो
किसकी आयु पूछ रहा है, शेखर की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो शेखर का वर्तमान अनुपात कितना, 17 है। तो हमारे पास कितना आया था 2, तो 17 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 34। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी, 34 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 31 है तो वास्तविक समय क्या हो। देखिए हमारे पास कुल योग मिलाकर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, 12 या जिसे हम बोल सकते हैं 1160। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब दिया गया तो उसे क्या करना, हमें 1160 में से घटा देना। 1160 में से 31 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 30 को घटाएंगे 30, 11 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10:30 दिखाएगा उस दर्पण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए सी ई बराबर 9 है तो के एल पी क्या होगा। ये किस प्रकार दिया गया है, जैसे 1 का मान कितना होता है 1, ए कितने नंबर पर आता 5 पर, सी कितने पर आता 3 पर। इन सभी को जोड़ेंगे, 1 और 5 6, और 6 और 3 कितने होंगे 9। इसी प्रकार के कितने नंबर पर आता है 11 पर, एल कितने पर आता 12 पर, और पी कितने पर आता 16 पर। ठीक है, 11 और 12 कितने होंगे 23, 23 और 16 कितने होते हैं 39। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वह विकल्प चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, 263, 111, 383 या 551। देखिए इनमें कोई लॉजिक, देखिए इनमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा इस तरह। तो हम क्या करेंगे, इसे सरल करेंगे जिस प्रकार रीजनिंग के अनुसार हम करेंगे। जैसे इनके सभी अंकों को जोड़कर देखते, 2 और 6 कितने होते 8, 8 और 3 कितने होते 8 और 3 होंगे आपके 11, 1 2 और 3 इसका योग होगा 3, 8 और 3 11 और 3 कितना होता 14। ठीक है, 5 5 10 और 1 कितना होगा 11। तो यहाँ पर देखिए अन्य सभी अब विषम संख्या, बाकी एक संख्या सम है, कौन सी 14। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का, किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा गया और घड़ी में 5:40 का समय दर्शाया गया, तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो वही नियम है, 1160 में से 540 को घटा देना। ठीक है, 1160 में से 540 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, तो 6:20 होंगे उस घड़ी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसी प्रकार पूरे 50 पेपर शेयर तक चलते रहेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो की अपडेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन में बेल को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।